नहीं अच्छे दिन आ के भाई तो अनजान गई आँख के कि नहीं अच्छे दिन आ ले आए भैया। जब तक योगी मोदी नहीं तो भारत सरकार सबली इतनी बढ़िया रही। देश दुखी नेता से बाप दिखी मोदी से। यही सरकार चाहिए भैया हमें। इस चीज से सरकार हमें नहीं लगी। योगी सरकार ने हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं करा है इस देश में। विकास पहुंचा कि नहीं? बात बढ़िया विकास है, योगी जी की सरकार बढ़िया है। हाँ, ये अखिलेश पकलेश कोनो गेर में नहीं है लागे। खाद न मिल पा रहा है, न बीज मिल पा रहा है। तेल हो गया 110 में, किसान बड़ा परेशान है। इस सरकार में किसानों को तो कुछ हुए नहीं। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अब मुद्दे ये महंगाई के मुद्दे हैं, मगर बीजेपी को तो टारगेट हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रहता है बीजेपी के पास। ग्राम कम्हरिया में हम मौजूद हैं। कम्हरिया में हमेशा से मुसलमानों का जो मुसलमान वोटर है उनका वर्चस्व रहा है। यहाँ पर कुछ मुस्लिम वोटर हैं, उनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो मुसलमानों के लिए कैसी सरकार रही और कौन सी सरकार इनकी हितैषी बनती है। विभिन्न सरकारें हैं जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी मानती है, तो इनसे चर्चा करते हैं। चाचा, नाम क्या है आपका? नाम फारूक अहमद है। अच्छा चाचा, ये बताइए कि कैसी रही ये सरकार मुसलमानों के लिए? बीते 4.5 साल हो गए योगी जी की, तो कैसी रही? ठीक है, सब सरकारें ठीक होती है मगर मुसलमानों की हित ऐसी कोई सरकार नहीं है। हाँ। सब इस्तेमाल करती है मुसलमानों को। हाँ, किस प्रकार से इस्तेमाल करती हैं? जैसे मुसलमान एक उत्तर प्रदेश में एक्स फैक्टर माना जाता है वोटर के हिसाब से। अखिलेश कहते हैं लोग कि अखिलेश यादव के सब वोटर हैं मुसलमान। ये बताओ कि अखिलेश यादव ने कौन सी ऐसी योजना चलाई जो मुसलमानों को फायदा हो? भाई बस वोटर के लिए जो है मुस्लिम के जो है सपोर्ट है। वोट के लिए मुस्लिम 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 और जहाँ सरकार बन गई बस सब भूल गए। सब भूल जाते हैं, मुसलमानों को कोई हितैषी नहीं है। जैसे सरकार तो कहती रहती है कि भैया ये तो जैसे मुसलमानों से अच्छे तो वो दलित है, कम से कम उनका कुछ हित हुआ। 2-4 बार मुख्यमंत्री बना उनका हित हुआ। भाई अखिलेश यादव है, उप मुख्यमंत्री बना दे मुसलमानों को तो हम जान जाएंगे कि हाँ मुसलमानों के हितैषी हैं। चाहे 100 सीट जीत के पहुँचे, चाहे 50 सीट जीत के पहुँचे मुसलमानों की, उन्हें करना कुछ नहीं है। एक वो टैग नहीं लगा रहता, कहते हैं कि अखिलेश यादव तो मुसलमानों की पार्टी है, टोपी लगा के एक तार कर लिया जैसे, तो कहते हैं टोपी लगाने से कोई मुसलमान थोड़ी हो जाता है। टोपी लगाने से कोई मुसलमान थोड़ी हो जाएगा। भाई ये सब अपने अपने हित की बात करते हैं और जनता की हित की कोई बात नहीं करते। जैसे मुसलमानों की बात की जाए, हर जगह लाइट बिजली पानी फ्री है जी। उत्तर प्रदेश में कितनी सरकारें हैं, किसने फ्री किया अभी तक नहीं किया। तो बस फिर जैसे एक चर्चा की जाए मुसलमानों को यहाँ, जैसे कि आपने कहा कि मुसलमानों से अच्छा दलित है, उनको आरक्षण मिलता है। मुसलमानों कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपने आप को कहती है भैया कि सिर्फ वोट ही के समय ऐसा होता है? बस वोट की तरफ, वोट जब आता है तभी ये बात आती है, बाकी इसके बाद कोई मुसलमानों की याद नहीं करता। हाँ, सिर्फ वोट के समय याद करते हैं, इसके बाद मुसलमान की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता। ये बताइए, इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी जी भी आ गए हैं, बोले हम भैया मुसलमान के हित ऐसी, मुसलमान हमें वोट दें। ठीक है, ओवैसी है, उसकी पार्टी जो है मुस्लिम है। कुछ लोग पसंद कर रहे हैं कि ओवैसी मुसलमानों का हित करेगा, मगर अब आगे चल के देखो होता क्या है। तो क्या यहाँ का मुसलमान ओवैसी का जो वो है कहने पर जा रहा है ओवैसी की तरफ? ओवैसी की तरफ भी जाएगा मुसलमान जो ओवैसी को चाहने वाला है, लेकिन ज़्यादातर तो अखिलेश की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है। लेकिन फ़ायदा कोई गवर्नमेंट नहीं पहुंचाती है। फ़ायदा कोई गवर्नमेंट नहीं पहुंचाती है। हालांकि मुसलमान जो है वो अखिलेश की तरफ ही जाते हैं। भैया से बात करते हैं, नाम क्या है आपका? मोहम्मद आसिफ। अच्छा आसिफ जी, ये बताइए युवाओं के क्या मुद्दे रहते हैं यहाँ क्षेत्र में और प्रदेश में? क्या मुद्दे हैं युवाओं के? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमको रोज़गारी चाहिए और कोविड 2-3 साल कोविड ले गया और कोई वैकेंसी नहीं आई जिससे रोज़गार मिले इंसान को। और यहाँ पे बस यही है मुद्दा है, इंसान के पास रोज़गार मिले, सबसे पहले वैकेंसी आए लोगों को, बस। और क्या है, रोज़गार एक अहम मुद्दा है। इसके अलावा एक और बात होती है, जैसे कि ये चूँकि कम्हरिया गाँव है, यहाँ मुसलमानों के अधिक वोटर होते हैं, मुसलमान अधिक वोट हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी की तरफ मुसलमान जा रहा है इस बार? और ये मुसलमान युवा जा रहे हैं। और टैग तो अखिलेश यादव पे लगा है, लेकिन जो मुसलमान के हितैषी है, कोई भी हो, अवैसी जी हों, योगी जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, जो मुसलमान को सिर्फ यूज़ किया है, ये सच बात है। कोई भी गवर्नमेंट हो, कभी कोई ऐसा आरक्षण नहीं मिला, कभी कोई भी चीज़ नहीं यहाँ पे मुसलमानों को जो फ़ायदा मिल सके। टैग तो जिसका लगा दिया जाए, आएंगे नेताजी आएंगे और बस बातें करके चले जाएंगे। कोई ऐसा नहीं करा जिससे कि युवाओं को और मुस्लिमों को खास तौर से कुछ आरक्षण मिले।
नाम क्या है आपका? हमारा नाम है लल्लू। लल्लू जी, कैसी रही किसानों के लिए ये किसानों के सरकार? लिए ये सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार रही है। का है भ्रष्ट रही? ये भ्रष्ट रहेगी इस वजह से अभी खेत से आए हैं, जानवर बेड़े 40, अब वन रोज बेड़े हैं 80-100। हाँ के हैं, बड़े दुखी हैं, परेशान है। योगी सरकार ने हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं कराया इस देश में, उत्तर प्रदेश में। सरकार तो कह रहे हैं हमने किसानों को 2-2 हजार दे दिए। 2-2 हजार में क्या होता है? 2-2 हजार में गाय का भूसा नहीं होता है 2-2 हजार रुपए में। बताओ, हम अपना पेट का है चलाएंगे 400 रुपए में, गेहूँ ये 200 रुपए से ऊपर मिल रहा है, ये तेल मिल रहा है, खाने वाला तेल, राशन मिल रहा है। कभी पैसे लेते हैं, कभी कहते फ्री बंटवा रहे हैं, फ्री कैसे नहीं, सब धोखेदार सरकार है। ने गौवंशों के लिए गौशाला भी तो बनवाई। गौशाला का बनवाए, गाय मर रही है, देखो बाहर बंदी है, ना कोई खाने की व्यवस्था, ना सब गौशालाओं में मर रही है, ना कोई व्यवस्था। यार प्रधान के खाते में डाला रुपया, तो प्रधान उनकी व्यवस्था करे। वहाँ से घोषणा कर दिया तो हम ही कहूँ गौशाला यहाँ बनवा दिए, वहाँ मरवा। गौशालों में गाय अंदर बैठ के गौ मार रही, गौ माता, ये गौ माता की हत्या करवा रही योगी सरकार। गौ माता को कुछ खाने के लिए नहीं दे रही और हत्या करवा रही। नहीं पहले तो अन्ना फिरता था तो कम से कम इस खेत में उस खेत में चल के अपना पेट भर लेती थी। अब बिड़वा है गौशाला में, उन्हें टाइम से पानी मिल रहा है, ना कुछ खाना मिल रहा है, गौ सब मर रहे हैं। कुछ भैया ये सरकार ठीक सरकार नहीं है। जिस प्रकार से चुनाव अभी नजदीक आने वाले हैं, 2-3 महीने में फिर से विधानसभा चुनाव आने वाले चुनाव तो आ रहे हैं। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? जैसे महंगाई हो गई, विकास तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। विकास क्या किया है? विनाश किया जितना किया है देश में। ये सिवा हिंदू मुस्लिम ये अवेशी साहब है, वहाँ से कहते हैं हम मुसलमानों को वोट काटेंगे। तेवाजी साहब तो है ठग्गू हैं, ये आ गए वहाँ से मुसलमानों को वोट काटने और मुसलमानों को बहकाते हैं कि ये नहीं है, हम ये करेंगे। सब ये जो है योगी अमित शाह की चेला है। ये कौन हो वैसे? अवेशी, ये मुसलमानों को चेला है। जो भी सरकार में सुविधा जो हक में सब करती है, समझना समाजवादी पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी करती है। बहन जी ने भी किया, लेकिन ये योगी जी ने कुछ नहीं किया। इससे बड़े भाजपा सरकार में इससे अच्छे राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। राजनाथ सिंह बहुत किसानों का, मजदूरों का, मुसलमानों का, हिंदू की जात भाव कुछ नहीं था। और अटल बिहारी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं था। अब ये भाजपा सरकार नहीं है, ये योगी सरकार है, मोदी सरकार है। और ये तो सब भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। जब से भाजपा भी अच्छी सरकार है, भाजपा में बहुत अच्छा काम हुआ है। भाजपा ने जब से राजनाथ सिंह रहे, अटल बिहारी रहे, इन्होंने बहुत अच्छा विकास सबका, ना हिंदू ना मुसलमान। ये तो पाकिस्तान तक गए, अपना बस चलवाया, सब वहाँ पाकिस्तान तक गए। और जब से चले गए तो ये हिंदू, ये मुसलमान, ये मंदिर, ये मस्जिद, क्या है इसमें सब बलगला रहे हो आदमी को। इससे कोई लेना देना नहीं। वो बात करती है, कहती है सरकार, कहती है सबका साथ सबके विकास। हमने सबको साथ में लेकर विकास किया, ना कोई ऊंच ना नीच, सबको क्या विकास किया? सबको राशन दे रहे हैं। कोई विकास बताए? देखो ये कूड़ा पड़ा, ये कहते हैं स्वच्छ भारत बनाएंगे। स्वच्छ भारत है, आप देख लीजिए, यहाँ इधर कैमरा लगाइए, हैं ये गलियों में टट्टी पेशाब, ये कूड़ा करकट पड़ा, इससे भी प्रदूषण फैलता है। कहते कोरोना हटाओ, क्या तुमने कोरोना में किया? किसानों को वहाँ से मर रहा आदमी, पलायन कर रहा है, न उसका राशन न पाने, उनको रोक के और बेच देते हो। जैसे गौशाला में आदमी को बेच देते हैं, जानवरों को। बड़ा परेशानी दिक्कत है। और भाजपा सरकार, जैसे किसानों की बात आप कर रहे हैं, आप किसान हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। सरकार कहती है हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी, किसानों को आत्मनिर्भर बना दिया। ये मोदी जी कह रहे थे 22 में सबकी यहाँ खपरा हिलना दिखाई देगी। यहाँ भैया टीन लगे नहीं है, खपरा हिल तो करो कि यहाँ आदमी देख चलो, हमें अभी तुम्हें दिखा रहे हैं, आदमी पन्नी डाल के लेटा है। कहाँ गई तुम्हारी कॉलोनी? 15 लाख यहाँ से तुम्हारे खाते में डालेंगे, जनधन खुलाओ, फलाना खुलाओ, दुनियादारी का आदमी इनका परेशान कर रहे हैं भैया। सरकार तो कह रही थी अच्छे दिन भी लाएंगे। अच्छे दिन ये नहीं था, अच्छे दिन आप फिर दिन हार में नहीं अच्छे दिन आ के तो अनजान गई आँख के नहीं अच्छे दिन ले आए भैया। जब तक योगी मोदी नहीं तो भारत सरकार सबल इतनी बढ़िया रही, देश दुखी नेता से बाप दिखुए मोदी से। महंगाई जिस प्रकार से महंगाई थोड़ी सी बढ़ी है, महंगाई मुद्दा रहने वाला है इस बार चुनाव में। महंगाई मुद्दा तो है भैया। जनता मर रही, आलू माटा नहीं खा रही है, गोद मछली आटा हुआ, आलू माटा अरहर के दाल, चनन के दाल ले मुश्किल पर हो है, बाप कसम। अच्छा हाँ सही। अब आलू माटा नहीं नसीब नहीं। हाँ भैया, तेल 107 रुपए में हो गया था, सरकार ने 10 रुपए कम कर दिया। तो 10 रुपये में क्या हो, किराया 20 रुपया बढ़ गया है। किराया नहीं कम किया, यहाँ घट गया था 20 रुपये किराया बढ़ गया, तो कहाँ दिया होगा? किसानन के तो उतनी गांड कट रही है। ऑटो वालों ने किराया नहीं कम किया। ऑटो और बढ़ा निकाले, बड़ा ठंड कूड़ा पड़ रहा भैया। हमारा डीजल मोदी जी ने 110 में कर दिया है, हमारा कहाँ से और निकलेगा? खाने वाला तेल अब पानी लगाने वाला तेल दोनों महंगे, तो बता किसान
आत्महत्या करके फांसी में लटक जाएंगे। ऐसे ही तो किसानों की आय दुगनी होगी। यही तो दुगनी है, फांसी में लटक जाएंगे। 11,000 की लाइन पकड़ लेंगे। तो क्या करेंगे, परेशान है, सुबह से खाना नहीं खाया। हाँ हाथ यहाँ तो वहाँ जानवर बेड़े थे 40 हमारा खा डाला पूरा खेत। यही तो आय दुगना हो रही है। अच्छा, आय दोगुनी नहीं हुई तो गाय दोगुना हो रही है। अच्छा, गाय दोगुनी हो रही है। गाय दोगुनी हो रही है। अच्छा, अभी जो आपके पीछे खड़े थे कह रहे थे गुंडा राज बिल्कुल खत्म, नंबर 1 की सरकार। गुंडा राज जो बेचारा हो गया था व्यापारी, इसका शहर देखने गोरखपुर, मनीष गुप्ता जी, उसको मार मार के हत्या कर दी गई। कितनी गलत बात है, हैं? और उसको मुन्ना बजरंगी को उसको जो है वहाँ जेल में हत्या हो गई। ये देखो कितना बढ़िया शासन है। नहीं कह रहे थे ना, कह रहे थे कि गुंडा राज बिल्कुल अब वो गुंडा राज, उनके गुंडा राज वो भी कह रहे हैं खत्म है। अभी यही तो गुंडा राज खत्म है। और सड़कों की बात कर रहे थे, कह रहे थे सड़कें तो बिल्कुल चकाचक हो सड़कें इतनी है कि दिन भर यहाँ किसी की बैरिंग टूटती है तो किसी के पहिया निकल के बदान में जाता है। ये सड़क है, कहते थे गड्ढा मुक्त सरकार बनाएंगे। गड्ढा मुक्त सड़कें, गड्ढा मुक्त सड़कें कर देंगे। ये केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य जी के इसका ठेका था, गड्ढा मुक्त सरकार होगी। गड्ढा मुक्त क्या, और गोला खोद सरकार हो गई है। गोला खोद सरकार हो गई। ये गोला खोद दिया पूरा भैया, बैरिंग टूटती है, पहिया कहीं गिरता है। एक्सप्रेस वे नहीं बनवा दिया, एक्सप्रेस वे ये एक्सप्रेस वे बनवा दिया। ये एक्सप्रेस वे, इसमें वो अभी वहाँ ये हमारे समझ में आता है पूर्वांचल में ये किया था उद्घाटन रोड का। उद्घाटन से पहले रोड फट गया पूर्वांचल में। उद्घाटन से पहले रोड फट गया। अच्छा, अखिलेश जी गए थे वहाँ, जब देखा ये इन्होंने जितना भी किया है कि नाम बदल दो, नाम बदल दो। कमरिया तो उसको कहते बना देंगे मसगुआ, जो मसगुआ उसको बना देंगे सलौली, और कोई मामला नहीं। कहते हैं ना कि भैया वो जो हमारी संस्कृति है उसको बढ़ाने के लिए नाम तो बदलना ही पड़ेगा। ऐसे में नाम बदल, अरे विकास करो, गरीब लोगों को पैसा दो तो उसमें तुम्हारा विकास होगा, गरीब लोगों को पेट भरेगा। ये नाम बदलने से क्या होगा? नाम बदला ना, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज हमारी संस्कृति है। ये संस्कृति इनकी फेल है। जब भी सरकार आएगी समाजवादी की, फिर वही नाम होंगे। समाजवादी की सरकार बना रहा है, समाजवादी की पार्टी सरकार बनेगी, समाजवादी सरकार बनेगी। अच्छा, समाजवादी में क्या अच्छा लगा? समाजवादी में हमें सब कुछ बना। देखिए, समाजवादी पार्टी ने 100 नंबर तैयार किया, समाजवादी पार्टी ने एम्बुलेंस तैयार किया। अब समाजवादी पार्टी की जितने ये किसानों की नहर जो चलती है, जो खेतों में चलती है नहर, जब तक समाजवादी पार्टी रही तो अभी चलो हम तुम्हें दिखा देंगे, पक्की नहर बनी। उसके बाद में गवर्नमेंट गिर गई। गवर्नमेंट गिरने के बाद में उसके बाद में उसमें जेसीबी लाके कोई सफाई तक नहीं हुई कि किसानों को पानी कहाँ जा रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कोई किसान परेशान है कि फसल सूख रही है, मट रहा, और कुछ और उसका पानी नहीं मिल रहा है खेतों में। ये इसमें क्या हो रहा है? ये विकास है? ये बिना 112 नहीं कर दिया सरकार ने? 112 ये 12 बस ये तो कह देंगे नाम बदलने में बड़ी होशियार सरकार है ये। नाम बदल देगी, काम कुछ नहीं करेगी। अखिलेश का सारा काम को सारे को नाम बदल रही है सरकार। कहते हैं ना, क्या भाजपा वाले कहते हैं कि भैया अखिलेश तो गुंडों की सरकार थी। नहीं, ये कौन कहता है गुंडों ने? इससे बड़ा बता न दिया आपको। मनीष बेचारा गया था वहाँ घूमने, उसको जो है कितना बेरहमी से पुलिस ने मारा। ये भ्रष्टाचार सरकार, ये गलत एक और टैग लगा कह रहे हैं कि भैया मुसलमान जो हैं जितने, वो सब समाजवादी के वोटर हैं, भाजपा वोट नहीं देते। नहीं, भाजपा को वोट देते हैं। अभी युवराज सिंह हमारे यहाँ के भाजपा के विधायक हैं, वो हमारे जो है बहुत अच्छे मित्र हैं। हम मुसलमान हैं, लेकिन वो हमारे ठाकुर है वो, लेकिन भाजपा से खड़े हो तो उसको वोट दिया था हमने। ऐसा नहीं, वो हमारे क्षेत्र का काम कराता है। कुछ काम वाम कराया विधायक जी ने? विधायक ने यहाँ कुल काफी काम करवाया है। विधायक जी ने हमारे यहाँ काफी काम करवाया, गांव में और मौदा में, हर जगह अपने क्षेत्र में पूरा काफी काम करवाते हुए। विधायक जी को पसंद करते हैं? हाँ, युवराज सिंह को पसंद करते हैं। योगी जी को नहीं पसंद करते। राजनाथ सिंह को पसंद करते हैं। राजनाथ सिंह को। मोदी जी को नहीं पसंद करते। अटल बिहारी स्वर्गीय हैं, अब उनको तो नहीं। अटल बिहारी के बाद में अब कोई देखो उनकी पार्टी में कौन सा आता है, उसको पसंद करेंगे। ये योगी शाह, ये सब फेल हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हफीज अहमद है। अच्छा हाफिज जी, ये बताइए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बात आती है जी, कहाँ जा रहा है इस बार मुसलमान? मुस्लिम तो कहा जाए हमारे यहाँ सापा का ज़्यादा चलता है, अवैसी जी का तो कम चल रहा है, अभी यहाँ नहीं है। बाकी सापा अच्छा चल रहा है, लेकिन योगी जी को भी दे रहे हैं। बहुत से लोग योगी जी से कोई हमें एलर्जी नहीं है, बस ये है कि हिंदू मुस्लिम जो हो जाता है इसके कारण भाजपा में कम जाना पसंद करते हैं। बाकी
हम लोग यही चाहते हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम न हो तो हमारे लिए योगी जी बहुत अच्छे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अधिकतर उनके जो नेता कहते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं, उससे क्या फिर मुसलमानों को प्रभाव पड़ता है? उसमें पड़ता है क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है, बाकी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। योगी जी भी वैसे ही हैं और हमारे यहाँ अपने जिले में भाजपा की सीट आई है। हाँ। क्योंकि आती भी है, हम लोग मतलब यहाँ से कोई हमारे वो नहीं पड़ता है। हाँ। सापा हो ये वो। क्या मुद्दा रहने वाला है आगामी 2022 चुनाव में? देखो अगर अच्छा समझ में जैसा आ जाए, बाकी यहाँ का सापा का माहौल ज्यादा बना है इस समय मुस्लिम के हिसाब से, बाकी योगी जी भी कोई बुरे नहीं जैसे एक अहम बात हो जाती है, जैसे चुनाव आता है तो वो चुनावी मुद्दा भी हुआ करते हैं, चाहे आप रोजगार की बात कर लीजिए, महंगाई की बात कर लीजिए, विकास की बात कर लीजिए। आपको क्या लगता है, विकास रहेगा, महंगाई मुद्दा रहेगा, या फिर वो फिर से आदमी जो वोटर है धर्म में? इसमें थोड़ा सा जो है ना महंगाई इस सरकार में हमें ज्यादा दिखी है, क्योंकि ये GST वगैरह ये सब लोगों को पेर रही है, और बाकी सब सही है और कोई दिक्कत नहीं है। विकास तो अखिलेश ने बहुत अच्छा कराया था, बाकी इसमें अभी कोई विकास भी नहीं ज्यादा दिखा है सरकार में। सरकार तो कह रही है हमने घर घर विकास पहुंचा दिया। नहीं, अभी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मतलब अखिलेश को उसमें चली है, जितना भी बना है वो सब सही चीज है। जी भैया बताएं। योगी जी की जो है, जो योगी जी ने लेटरिंग दी है और कहीं कुछ दी है, तो क्या अभी 2 साल से खाना खा रहे हो, और कोरोना काल में क्या योगी जी ने तो दिया है सब कुछ है। यहाँ 60% योगी जी है। 60% योगी जी हैं। चाचा की बात करते हैं, जैसे आपसे जैसे कहें कि योगी जी जो है, जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, एक एजेंडा लिए रहती है, उनके जो नेता होते हैं हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं, क्या उससे मुसलमानों को नहीं ऐसा नहीं है। वो बताओ आज तक क्या किया है, मुसलमानों के खिलाफ क्या किया है, ये बताइए ना। वो तो अपना वोट बैंक है, बस उसके लिए थोड़ा जो चोला पहने हैं अंधभक्त है, वो थोड़ा हल्ला मचाते रहते हैं। नहीं बताइए कि मुस्लिमों को क्या है, उन्होंने नुकसान पहुंचाया, आज तक कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कहीं भी देख लीजिए उठा के, सिर्फ एक हल्ला दे के अपना वोट बैंक जो है के लिए है। वोट बैंक लिए यहाँ जो नेता है कहते हैं भैया ये तो जो टोपी लगाए हैं वो तो अखिलेश के हैं। अरे नहीं भाई, ऐसे हम भी योगी जी के हैं। अभी इधर जाके गांव के अंदर देखिए, जितना विकास हुआ, इतनी लेटरिंगें मिली है, ये जो कॉलोनी मिली है, गल्ला मिला है, और रोड का काम देखिए, हर जगह जो है बढ़िया काम, जिसमें सबका जैसे वो सही है, सबका साथ सबका विकास, वो बहुत कर रहे हैं। हाँ वही नारा था, सबका साथ सबका विकास। तो वो अब एक बात और जुड़ गई है, सबका विश्वास। तो विश्वास अभी नहीं, अभी विश्वास है। हमारे यहाँ संसद भी निकलता है, और वो विधायक भी सब बीजेपी से निकलते हैं, हमीरपुर से। तो कभी आते हैं विधायक जीतने के बाद? नहीं, विधायक जी आते हैं, ये सब सामने दरगाह है बाबा के, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो 60% हिंदू भाई आता है। हम लोगों के यहाँ इस एरिए में जो है न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, सबके साथ में सब एक दूसरे के बहुत अच्छी तरीके से जो मोहब्बत है, इतना ज़्यादा भाईचारा है कि कुछ कहने के लिए नहीं। शादी बारात हो या कोई उसमें हम 2-2 खाने देते हैं, उनके इसमें हम जाते हैं, हमारी उसमें वो आते हैं, चाहे पंडित हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो। हाँ, कम से कम 60-70% तो बाबा के यहाँ हिंदू भाई आता है। भाईचारा अच्छी बात है, बहुत अच्छा भाईचारा अच्छी बात है। फिर भी राजनीतिक जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने लगते हैं। पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक है सब जानती है, सब जानती है। ये सब जो है वो थोड़ा मंदिर मस्जिद करे, न मंदिर देता है खाने को, न मस्जिद देता है। आदमी जब काम करता है और रोजगार मिलता है तो सब कुछ सब आदमी खाता है और पीता है, सब मोहब्बत से रहते हैं, और कोई बात अच्छा नहीं। एक और बात आती है, जैसे कि आपने कहा रोजगार की बात आ गई। इस सरकार ने कहा हम बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, तो क्या वास्तविक रोजगार मिला है? नहीं, तो अब कोरोना काल में किस सबका रोजगार गया है, तो क्या पब्लिक भी गई है, मरी है। अब उसमें सब कंपनियां बंद हो गई, कहीं अब धीरे धीरे होगा सब। कोरोना ने एक अहम बात आती है, जिस प्रकार से ओवैसी उत्तर प्रदेश में आ गया, कोई नहीं वो ऐसी का इधर कोई काम नहीं है। बस वही है बीजेपी और ये है सापा, समाजवादी भी है, और भारतीय जनता पार्टी में टक्कर होने वाली है। हमारे गांव में मुस्लिम है, बाकी आप सर्वे करके देख लीजिए, 60% बीजेपी में है। 60% योगी जी कार्य से खुश हैं? अरे बहुत भैया, ऐसा नहीं खाया है तो यार, ऐसा तो ये तो नहीं नमक हलाली क्यों करो।
वो तो वही है जो खाओ तो बजाओ। जो हमने लिया तो बजाएंगे। नहीं, एक वो छवि नहीं होती है, कहते हैं भैया कि मुसलमान वोटर है तो भाजपा से तो हमेशा ये सब जो है वही शैतान जो लोग होते हैं वही करते हैं कि मान लीजिए हल्ला मचाते हैं, जो ये जातवाद का काम करते हैं ना, तो वही है। ये मुसलमान नहीं दे रहा, मुझे सर्वे करके देख लीजिए अपने इधर हमीरपुर क्षेत्र से, अगर ये कौन जीतता है बताओ। अगर न दे मुसलमान तो जीत जाएगा। हाँ, इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही है। विधायक ही, संसद भी है। हाँ। अच्छा, जैसे मुसलमान उत्तर प्रदेश में करीब 15 से 20% है। हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने जिले की बात अगर जिले की भी बात करें तो करीब 45,000 मुसलमान वोटर है। तो उसमें ये बताइए, जैसे ऐसा तो नहीं जब चुनाव आ जाए तब मुसलमान याद आ जाते हैं, इसके बाद सब भूल जाते हैं? ये नहीं, ये तो है, ये है। हाँ, ये है। बाकी आदमी के अंदर ऐसा नहीं है। बीजेपी 60% है हमारे यहाँ। आदमी अपने गांव के लोग जो काम देख के वोट देते हैं। उनका काम चला, घर घर लेटरिंगें बनी है, कॉलोनी देखो खूब बढ़िया, मस्त बढ़िया चल रहा है उनका। और जैसे एक मुद्दा फिर से आ जाता है, अखिलेश ने कहा था कि भैया हम भी विकास करवाए थे, और योगी जी भी कहे कि हमने भी विकास करवाया। दोनों टक्कर, ऐसा नहीं है, टक्कर है। वो का चुनाव कौन से मुद्दे में होगा? महंगाई, बेरोजगारी, विकास में होगा? विकास, बेरोजगारी और महंगाई तो ऐसा है कि देखो उसी हिसाब से महंगाई भी बढ़ती है भाई। जो कल है लेटरिंग मिली है, गैस मिली। हाँ, क्या मुद्दा रहने वाला है? वही विकास। हाँ, और बेरोजगारी का है। बेरोजगारी। और तो मुसलमान जैसे बहुत ज़्यादा, हमीरपुर की मान लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, तो क्या मुसलमानों को क्या मांगे हैं या क्या मुसलमानों की ज़रूरतें हैं? आज भी लोग कहते हैं कि मुसलमान उस कंडीशन में है, यहाँ का मुस्लिम उस कंडीशन में है कि वो जो हरिजन है उससे भी नीचे आ गया है। हाँ, सही बात है। हरिजन है जो उससे नीचे। अब ऐसा नहीं है कि हरिजन है तो उससे नीचे आ गया। खूब खाते पीते हैं, खूब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया, खेती बाड़ी करते हैं। मतलब कुल मिला के खुद सक्षम है। हमें ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है ना, बस इतना है कि लड़ाई दंगा भी नहीं हो रहा। देखिए, नाम है सरफुद्दीन। सरफुद्दीन जी, क्या करते हैं आप? हम बस ये खेती किसानी का काम करते हैं। खेती किसानी काम करते हैं। सरकार किसानों के लिए कैसी रही ये बात? एक नंबर की भाई। क्या किया एक नंबर? किसानों के लिए सब काम करती है, सब सुविधाएं देती है। खाद पानी बीजा सब दे रही है। खाद सरकार समय से मिल रहा है, सब समय से सब। बस ये है कि लकड़ी भर नहीं दे रही गवर्नमेंट, जो है ना, ठंड लग रही है। लकड़ी भी दे, अलाव की व्यवस्था कर दे। हाँ, अलाव की कर दे तो फिर इससे अच्छी सरकार कहाँ मिलेगी भैया? एक नंबर की बात हो जाए। हाँ, एक नंबर। इससे अच्छी सरकार हर बार यही सरकार चाहिए भैया हमें। इससे अच्छी से सरकार हमें नहीं लगी। ये कहे अच्छी लगी? ये भैया योगी जी का सब कृपा है भैया। क्या कृपा हुई है? कृपा ये हुई है कि पूरे किसान खुश हैं, नौजवान खुश हैं, बूढ़े माता पिता खुश हैं, सब खुश हैं, सब खुश है भैया। अच्छा, ये बता दो, जैसे कि चुनाव में मुद्दे हो जाते हैं, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, इस बार क्या मुद्दा होने वाला है? महंगाई को नहीं भैया, महंगाई नहीं हुई है, एकदम सब एक नंबर का काम चल रहा है। अच्छा, तो कह रहे थे 100 रुपए का तेल कर दिया। अरे तो वो योगी जी सस्ता कर देंगे। सस्ता हो जाएगा, कुछ कारण से महंगा कर दिया होगा। बताएं भैया। 100 का तेल है तो 20 रुपये किराया भी तो है। तो किराया बड़ा ज्यादा हो गया कि कम हो गया? सही है किराया, आमदनी भी उतनी है। आमदनी भी उतनी है, बस आमदनी उतनी है भाई। तो विकास पहुंचा कि नहीं? बात बढ़िया विकास है, योगी जी की सरकार बढ़िया है। हाँ, ये अखिलेश पकलेश कोनो गेर में नहीं है लागे थे। और ये गुंडा राज हो लागे थे, कहूँ यादव मारा थे, कहूँ जो है कोनो मारा थे गाँव के हमारे। गुंडागर्दी हो जाती है। अच्छा, आप बताएं, क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। सरकार कह रही है हमने किसानों की आय दुगनी कर दी और किसानों को आत्मनिर्भर बना दिया। तो आय दोगुनी हुई क्या? आय दोगुनी हुई। पहले कितना कमाते थे? अरे पहले क्या कमा पाओ, कुछ नहीं कमा पाओ है। अभी राज में कमा ली नहीं। अच्छा, हाँ। कितना कमा लिया? अरे अपन खाए पिए थे, खूब आराम से रहते। हाँ। विकास पहुँचा आपके? हाँ, गुंडाई नहीं होती है, कोई हर खेत में लड़ाई नहीं होता है। और जब बड़े बड़े गुंडा रहते जब खेत लेते हमारे कहा करते थे अखिलेश के समय में गुंडागर्दी बहुत हुआ करती थी। अब नहीं हुआ, अब सब डराते हैं। कहा करते थे, सही कहा करते थे अखिलेश के समय में गुंडागर्दी। वैसे योगी जी को बनाएंगे? बिल्कुल यही को बनाओ। योगी जी को बनाओ। अच्छा, इनसे पूछते हैं चाचा,
बताएं। अच्छा चाचा नहीं बोलना चाहते, बताएं। भैया योगी जी के अलावा हमारा पूरा गांव जो है ना योगी के अलावा जिक्र नहीं सुनना चाहता भैया। हाँ। उधर कहते हैं कि भैया जो मुसलमान है वो तो समाजवादी। अरे वो मुसलमान अपने अपने तरीके हैं भैया, हम मुसलमान हैं, हमारा पूरा गांव मुसलमान है, योगी के अलावा यहाँ कोई सुनना नहीं चाहता भैया। नहीं कहते हैं ना कि अन्य जो पार्टियां कहती हैं भैया मुसलमान जितने हैं सब समाजवादी के हैं। अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा चलती थी, अब इसकी सरकार में योगी जी की सरकार में गुंडा एक भी नहीं हो रही है। सब चुपचाप अपना काम करते हैं, खाते पीते हैं। कानून व्यवस्था बढ़िया है, एक नंबर की कानून व्यवस्था है, तत्काल में पुलिस आती है, अगर कोई बात हो जाती है तो एम्बुलेंस सुविधाएं सब योगी जी की राज में एक नंबर का काम है भैया। अच्छा ये बताइए जैसे ओवैसी साहब आ गए, बोले मुसलमानों के तो। अरे वो ओवैसी तो दल्ला है भैया, घूम रहा है, ओवैसी बेकार है भैया। ये कहे बेकार है, मुसलमान की बात करता है। अरे मुसलमान की बात करता, हम भी तो मुसलमान हैं, अब वो ओवैसी भी मुसलमान है, वो जाके वहाँ नहीं मर रहा है, यहाँ आके यूपी में क्या है आके दाई चुदा रहा है। तो कह रहा भैया हम मुसलमानों का इस बार यहाँ यूपी में चुनाव लड़ेंगे, हित करेंगे मुसलमान। कौन कह रहा है? ओवैसी यहाँ ना आ पाएगा, हमारे जिले में नहीं घुस पाएगा ओवैसी। अच्छा हाँ भैया, हमारे यहाँ का मुसलमान सच्चा में भैया समझदार है, पढ़ा लिखा किसान है, समझदार किसान है, और नए युवा किसान है, सब समझदार है। योगी से अच्छी सरकार भैया हमें नहीं अच्छी लगी, योगी की एक नंबर की सरकार है भैया। योगी जी बेहतर रही, कह दे अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए हैं और अच्छे दिन आएंगे। हाँ योगी की राज में सुविधाएं दी हैं, क्या नाम से हर चीज, खाद पानी बीजा और भूखे को गल्ला पानी। एक बात और हुई, कहते गड्ढा मुक्त सड़कें, तो सड़कें गड्ढा मुक्त हुई क्या? आप सब करवा देंगे, एकदम से थोड़ी भाईजान करवा देंगे, वो सब करवा देंगे। किसान बेहतरीन को रहे, देखो सोनाल का ट्रैक्टर जा रहा है, देखो सब। तो सोनाल का ट्रैक्टर योगी जी के समय में आया? नहीं आया था। किसके समय में आया? अरे अखिलेश के गुंडाई की सरकार में चलते थे, वो भी गुंडाई के ट्रैक्टर चलते थे। हाँ हमारी पर्ची पड़ी रहती थी 40-40 बीघा खेत अखिलेश के सरकार में। ये कौन जोतता था? ये गुंडा लोग जोतते थे अखिलेश के सरकार में। अब योगी की सरकार में गुंडे भाग गए सब। अब सब भाग गए। जैसे मुख्तार अंसारी घर में बुलडोजर चलवा। हाँ भैया, सब एक नंबर का सक्षम गांव चल रहा है, मुस्लिम गांव है, एक नंबर का। योगी से अच्छी सरकार नहीं है भैया।